समझाओगे नहीं समझ आएगी, वक्त समझाएगा समझ आ जाएगी और वो भूलेगी भी नहीं। और जब वक्त समझाएगा समझ आएगी तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। क्योंकि औरत समझाती है ना तो आदमी को समझ नहीं आती, ईगो प्रॉब्लम हो जाती। ईगो, औरत समझा रही है, औरत कह रही है, हम औरत का कहना मानेंगे। और जो चार लोग होते हैं, वही तो उसका कहना मान रहा है, उसको कहना मान रहा है, ये करना है। तो हालात पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जो जाओ जी लो अपनी जिंदगी बस। उसके बाद सुनील के देख लो, चार लोग बिठा दे, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे ये ब्ला 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 ब्ला। बहुत बड़ी छोड़ छोड़ के भागा ये मुझे, इस 20 साल में बहुत छोड़ के भागा। तू वैसी है, तू वैसी है, फलाना है। इसको मेरे अंदर कोई अच्छाई नज़र नहीं आई। ना इसने कभी मेरी सुंदरता की तारीफ़ करी, ना इसने मेरी आंखों की तारीफ़ करी, मेरी बालों की तारीफ़ करी, मेरी किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं करी। आज तक कोई तारीफ़ नहीं करी इसने मुझे। अगर करी होगी तो मतलब से करी होगी, या तो मेरे साथ इसलिए करी होगी, या कोई मतलब निकालना होगा तो करी होगी। बस ये भी मेरा, घर भी मेरा, जेवर भी मेरे, मैंने दिलाया, मैंने ये किया, मैंने जो अपनी बीवी और बच्चों के लिए नहीं कर रहा, खासतौर पर बच्चे के लिए नहीं कर रहा, जो अपने बेटा है जो भी, उसके लिए नहीं कर रहा, सोचो तो भाई भाभी के लिए कर रहा होगा। वो सही कहते हैं, क्योंकि वो यही कह रहे थे कि इसका जो ये कहता है मेरा पैसा खा गए, मेरे भाई भाभी खा गए। अब वो कहते हैं कि हमने इसके वीज़े लगवाए, इसकी टिकटें करी, ये यहाँ पे रहता था 6-6 महीने, यहाँ बैठता था। अब किसकी, मैं तो थी नहीं, मुझे पता नहीं किसका क्या, वो तो ईश्वर जाने या ये जाने, क्योंकि सीधा तो है नहीं ये। ठीक है ना, ये अपने को प्रूफ करने के लिए ना वो उस हद तक जाएगा, वो बहुत अपने आप को दिखाने लग जाएगा, बेचारा सा बन जाएगा, किसी ऐसी जगह काम कर लेगा, बोलेगा नहीं, ऐसे करेगा, रो भी लेगा, आपके पैर तक पड़ जाएगा। बहुत, मैं तो बहुत देखा है इस इंसान को, बहुत देखा है मैंने। इस पालम वाले लोग बहुत गंदे लोग हैं। तो वो यही कहते थे कि हमने तेरे वीज़े ऐसे लग गए क्या। अब ये सोचो भाई है, भाई भाई ने वीज़े लगवा दी, मदद कर दी, और वो इस चक्कर में थे कि हमारे को पैसा ना देना पड़े, पैसे खा गए। ये चक्कर हुआ था, क्योंकि बता रहे थे ना, क्योंकि एक बता रहा था, दूसरी भी कह रही थी कि भाई ऐसे ही थोड़ी टिकटें, उसको टिकटें मिलती होंगी, एयरलाइंस में काम करता था वो, इसको 50-50 हज़ार रुपये टिकट दे देता था। तो वही वाली बात है, इसने घर बनाया था, तो मेरी शादी तो बाद में हुई थी, वो पता नहीं कितने 8-10 साल से पहले से रह रही थी भाई बच्चों के साथ उसी के फ्लोर में। फ्लोर इसने बनाया था ऊपर का 100 गज का। अब वही बात हो गई ना, तुम रह भी तो लिए ना, अब कोई बात करने वाला। मैंने तो आज तक कुछ नहीं बोला, उन लोगों को कुछ नहीं बोला। इसने एक्चुअली इसने कभी बताया ही नहीं, इसके लिए मैं पराई थी, वो लोग इसके अपने थे। इसने आज तक मुझे, इसके दोस्तों यारों ने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि भाई इसने जो बहन को मकान दिखाया सेक्टर 14 में, वो इसके पैसे का था, गाड़ी इसके थी, ऊपर का फ्लोर इसने, सबने बताया। आज तक इसने मुंह से नहीं बताया कि इसमें मेरा इतना पैसा लगा, इसने मेरा इतना खाया, इसने मैं, सब इनडायरेक्टली था। तो ये अपनी करनी की तरह है। वो अपने थे, खून था, मैं पराई थी, तो निकाल दिया। इतनी एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, पता नहीं कितनी छोड़ छोड़ के भागा। हमने एक बारी छोड़ा, हमने पीछे पलट के नहीं देखा कि जी रहा है या मर रहा है या कुछ कर रहा है। जैसी जिंदगी जीनी होगी ना, जी लेंगे, जिया जाएगा जी लेंगे, मरा जाएगा मर लेंगे, पलट के नहीं देखा कभी, पलट के नहीं देखेंगे। और मेरा बेटा तो वैसे ही, वो तो क्या कहते हैं, ये कभी बात भी करती हूँ ना, वो कहता है फालतू बातें मत किया करो, वो बात ही नहीं करता, कहता मैं इस विषय में कोई बात ही नहीं करना चाहता। कभी कहती हूँ ना, कहता है मैं कोई इस विषय में कोई बात ही नहीं करनी, फालतू बातें मत किया करो मेरे आगे, जैसे हैं ठीक है, अच्छे हैं, कर रहा हूँ ना, बस ठीक है जो है। कोई ऐसा कुछ नहीं है जैसे काम करता है, अपनी मर्जी से करता है। जैसे मैं कहती हूँ ना, सर इसमें मत जाओ, उसमें आज लगा पड़ा है, दिन में भी गया, रात में भी, कल से सोया नहीं है बिल्कुल। कह रहा आपने सर्दी में इतना था, सारे लोग काम करते थे, मुझे जाने नहीं दिया, इतनी उस दिन बारिश हुई तब नहीं जाने। अब बताओ बच्चा, मैं तो मना करूँगी। आज भी मैं कह रही थी सोया नहीं है, बताओ। रात को वहाँ करके आया, सुबह आया 6 बजे 7 बजे, और 10 बजे वाली और 11 बजे वाली फिर ऑन कर ली इसने। आज पूरा दिन का कोई इंटरनेट था,
फिर 4 बजे आया,